कह रहे हैं इम्प्रूव्ड कंप्लायंस रिकॉर्ड। कंप्लायंस कैसे बेहतर होगा ISO 50001 करने से? एफिशिएंसी बेहतर होगी। एक एस्पेक्ट ये है कि आपका कोई भी प्लांट है या कोई प्रोसेस है, उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी जब आप उसमें एनर्जी सेव कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा आप देखें कि आपकी बहुत सी अभी एग्जिस्टिंग भी हमारे पास मौजूद हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो एनर्जी मैनेजमेंट से रिलेट करती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। वो उनका जो कंप्लायंस है वो चूंकि स्टैंडर्ड इटसेल्फ उसको इंश्योर कर रहा है, वो कंप्लायंस भी आपका बेहतर हो जाता है। और उसके अलावा कुछ फ्यूचर में एंटीसिपेटेड हमारी एनर्जी के हवाले से रेगुलेशंस हैं, वो सारे आप उनको भी केटर कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड के अंदर। उसके अंदर आपके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, आप पावर फैक्टर वगैरह जो रिपोर्ट कर रहे होते हैं सारे, वो उन्हीं की बेसिस पे इंडस्ट्रीज कर रही होती हैं, ठीक है। उसके अंदर है फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डिनेंस है हमारे पास। फिर अभी रिसेंटली तो नहीं, कुछ अर्सा हो गया, एक हमारे पास वो भी है, नीका के नाम से एक इदारा भी है, ठीक है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अथॉरिटी बन चुकी है और उनका एक्ट भी असेंबली से अप्रूव हो गया लास्ट ईयर। तो एक्ट अप्रूव होने का मतलब है कि वो अब अथॉरिटी जो है वो अब अपनी एक्सरसाइज करेगी अपनी जो उसकी डोमेन है उसके अंदर। उन्होंने इनफैक्ट कुछ रेगुलेशंस पास भी किए हैं अभी, जैसे 2-3 एरियाज में उन्होंने अभी इनिशियली वर्किंग स्टार्ट की है। एक तो बिल्डिंग के जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके एनर्जी ऑडिट्स के हवाले से एक रेगुलेशन आया है। जितनी भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं आप उनके एनर्जी ऑडिट्स करवाएंगे और वो एनर्जी ऑडिट्स के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस है वो रिपोर्ट करेंगे। और दूसरा हमारा है जो आपके फैन इंडस्ट्री है, फैन मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने उसके प्रोडक्ट के ऊपर अपनी एनर्जी परफॉर्मेंस, वो उन्होंने एक स्केल दिया हुआ है 1 to 5 का स्टार रेटिंग, ठीक है। वो जब तक आप डिस्प्ले नहीं करते आप अपनी प्रोडक्ट मार्केट नहीं कर सकते। ये अभी लॉन्च हुआ है या हो गया है, ये इम्प्लीमेंटेड है फैन इंडस्ट्री में, ये इम्प्लीमेंट, उसके बगैर आप मार्केट ही नहीं कर सकते प्रोडक्ट। इन्होंने कुछ जगहों पे लीगल एक्शंस भी लिए हैं, फाइन भी मैन्युफैक्चरर के ऊपर। और इसी तरह से भी ये नेक्स्ट ऑटोमोबाइल पे भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आप जो गाड़ी बना रहे हैं उस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी क्या है वो भी आप उसके ऊपर डिस्प्ले करेंगे, मार्क करेंगे, वही उसी रेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली, स्टार सिस्टम में कह रहे हैं या इनका अपना एक स्केल है उसके अकॉर्डिंगली। तो अभी ग्रेजुअली ये जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर ये रेगुलेशंस आ रही हैं और ये उसको कर रहे हैं। तो ये किसके साथ बेंचमार्क कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड? क्यों जी, कंपनी अगर ISO 50001 इम्प्लीमेंट करती है तो उससे स्टाफ की कमिटमेंट का क्या था? सबसे पहले देखिए हमने ट्रेनिंग से इनिशिएट किया, ये एक एविडेंस है, अवेयरनेस की है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में टीम इन्वॉल्व होगी, फिर वो कैरी ऑन होगा, कंसल्टेशन होगी, बिल्कुल ऐसे ओनरशिप आएगी, डेवलपमेंट है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर कह रहे हैं एनहांस रेपुटेशन एंड कॉन्फिडेंट कस्टमर्स। ऑब्वियसली जब आप एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम स्टिल अगर मैं कहूँ कंपैरेटिवली एक नया स्टैंडर्ड है पाकिस्तान की मार्केट में रहते हुए, क्योंकि बेशक स्टैंडर्ड आया 2018 से 6-7 साल हो गए आए हुए को, लेकिन बहुत सारी जो इंडस्ट्री, मेजर इंडस्ट्री ने अभी तक इस स्टैंडर्ड को अडॉप्ट नहीं किया एज सच। उसकी एक मेन रीज़न ये भी थी प्रीवियसली कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्री आपको पता है कस्टमर ड्रिवन है या रिक्वायरमेंट ड्रिवन है, तो जब तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई तो किसी ने स्टैंडर्ड को लिफ्ट भी नहीं कराई। अच्छा, अब ये हुआ है कि जैसे जब से सस्टेनेबिलिटी के ऊपर लोगों ने बात करना शुरू की है, ESG की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना शुरू की है, फिर गवर्नमेंट ने भी कुछ रिपोर्टिंग जो है वो मैंडेटरी कर दी हैं। IFC के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिस पावर प्लांट्स जिसके अगेंस्ट अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसके अंदर भी एनर्जी का एस्पेक्ट शामिल है। तो बहुत सी रिक्वायरमेंट्स ऐसी आना शुरू हो गई कि जहाँ पे आपको एनर्जी का डेटा चाहिए, ठीक है। अब वो डेटा चूंकि अवेलेबल ही नहीं था क्योंकि कोई स्ट्रक्चर ही कभी एग्जिस्ट नहीं किया पीछे बैकएंड पे, तो फिर लोगों ने इस पे वर्किंग शुरू की। जब वर्किंग शुरू की, इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो फिर देखा कि यार अच्छा ये एक स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है। तो अब थोड़ा सा ग्रेजुअली ये ट्रेंड जो है वो इम्प्रूव हो रहा है कि लोग इस स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी काफ़ी ज़्यादातर काम जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर में, अगेन चूँकि कस्टमर ड्रिवन रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे, टेक्सटाइल सेक्टर हमारा ज़्यादातर चलता ही कस्टमर, स्पेशली वो इंडस्ट्री जो डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रही है, ठीक है, जैसे नाइकी है, एडिडास है, वो है, वॉलमार्ट है, जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि अब उन्होंने ये काम करना ही करना है, तो वो अब इसकी तरफ जा रहे हैं।
उसके अलावा हमारी कुछ बड़ी इंडस्ट्री भी है, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर में कुछ अटक ग्रुप इस पे काम कर रहा है, आपकी पार्को जो रिफाइनरी है वो इस पे काम कर रहे हैं। तो अब लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू की है और इसको अडॉप्ट शुरू किया है, जिसकी वजह से तो उसका जो कस्टमर्स का भी जो कॉन्फिडेंस है वो बेहतर हुआ है। पॉजिटिव प्रेशर ग्रुप रिलेशंस, एनर्जी में कौन से प्रेशर ग्रुप्स हमारे पास हैं ज्यादातर? अभी जैसे मैंने जिक्र किया, एक हमारे पास एक अथॉरिटी बन गई, वो अथॉरिटी ने अपनी एक कैंपेन, एक लॉबिंग और एक वो सारा एक्टिविटी शुरू की हुई है, वो एक प्रेशर ग्रुप है, एनर्जी एक्टिविस्ट। ठीक है। फिर कस्टमर इटसेल्फ एक प्रेशर ग्रुप बन गया आपके लिए, कस्टमर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट्स आना शुरू हो गई। फिर रेगुलेटरी बॉडीज ने जो है वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करना शुरू किया, वहां से इसकी रिक्वायरमेंट्स आना शुरू हो गई। ठीक है। फिर इसी तरह से डिफरेंट एनजीओज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं और फंड कर रही हैं एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को, जैसे यूनिडो इसके ऊपर फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान में, और कौन कर रहा है, एक जर्मन एनजीओ जीआईजी वाले शायद इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, जीआईजी फंडिंग कर रहा है। तो वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो इस तरह के एनजीओ जो हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं और एक रिक्वायरमेंट इम्पोज भी कर रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर। जीआईजी है, ये भी ज्यादातर जो है वो भी टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रेजुअली बाकी जगहों पे भी अपना वो इसको एक्सपेंड करेंगे फर्दर। एबिलिटी टू मीट गवर्नमेंट टारगेट्स एंड एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। लिमिट एक्सपोजर टू पेनल्टीज, डिफरेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती हैं, उनके अगेंस्ट अगर हम कंप्लाई नहीं करते तो वो ज़ाहिर उनके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो अगर एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर उसका बेनिफिट ये है कि आपका अपना एक आपकी अपनी एक आई जो है वो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर कर रही है, तो आपका ओवरऑल जो कंप्लायंस है वो उससे बेहतर हो जाता है। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, वो ज़ाहिर है एनर्जी हमने पहले कहा कि कॉस्ट है, जब हम ये सारी चीज़ें कम करते हैं तो हमारी ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है और आपके जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ भी रिलेशंस बेहतर हो रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट बेनिफिट्स हैं एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के।